अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ोक स्टूडियो से अज़हर हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, जनाब ज़ाहिद गिलानी साहब हैं। और आज हम ज़ाहिद गिलानी साहब से बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जो आज असम्बली में बहस हो रही है। और क्या लग रहा है कि जिस तरह से हम अगर सोशल मीडिया के हवाले से बात करें तो ऐसे लग रहा है कि ये इलेक्शन मुलतवी नज़र आ रहे हैं। लेकिन चूँकि ज़ाहिद गिलानी साहब की चिड़िया जो है वो जो हवाई है इनकी, उसके हवाले से हम ज़रूर इनके पास, चूँकि हवाई आती रहती है, तो इनकी क्या हवाई आती है, इनसे करेंगे गुफ्तगू। जी ज़ाहिद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ज़ाहिद साहब, क्या कह रही है आज के दिन के हवाले से ये जो सोशल मीडिया पे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो एक ही खबर है कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो रहे हैं, तो आपकी हवाई क्या कहती है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया अदर साहब। यकीन आज गुज़श्ता 10-15 दिन से, बल्कि एक माह से ज़ायद अरसा गुजर गया कि लोगों ने बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी थी। और कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी भी बिल्कुल यानी वो वेस्ट कोट सलवा के तो उन्होंने तैयारी की हुई थी और फिर उसके बाद कैंपेन चला रहे थे गैर महसूस तरीके से। लेकिन जब शेड्यूल का ऐलान हुआ 28 सितंबर का कि 28 सितंबर को इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया और फिर अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसका फैसला हुआ कि इलेक्शन हर सूरत में होने, तो उसके बाद फिर लोगों का यकीन, वो जो उम्मीदवार थे, सियासी जमातें थी और फिर हर मकतबा फ़िक्र का जो था इलेक्शन का यानी ख्वाहिशमंद, वो संजीदा भी हो गया और फिर उसका यकीन भी ज़्यादा यकीन में बदल गई बात कि इलेक्शन हर सूरत में होंगे। और शेड्यूल का ऐलान होने के बाद ज़्यादा लोगों के अंदर एतमाद हुआ कि अब इस इलेक्शन को कोई मुलतवी नहीं कर सकता। लेकिन तमाम ये था कि अज़हर साहब, मैंने जो आज से 10 दिन पहले जो है अपनी हवाई पे भी एक चीज़ लगाई थी कि असम्बली का इजलास जो हो रहा है आइंदा नेक्स्ट जो है वो 11-12 को, तो उस समय जो है वो इसको जितने भी मेंबरान असम्बली हैं, चाहे हुकूमत के या अपोजिशन के, वो इसको बल्दियाती इलेक्शन के राह में रुकावट पैदा करेंगे और ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। क्या वजह है, आप क्या समझते हैं, क्यों ये रुकावट बन रहे हैं? वजह ये है कि ये सारे MLA, इनको ये शायद इस चीज़ की भूल है, शायद ये किसी यानी समझे कि इनका प्रॉब्लम ये है कि ये समझते हैं कि अगर बल्दियाती इलेक्शन हो गए, नई जो क़यादत है, लीडरशिप अगर सामने आ गई तो फिर हमें कोई घास नहीं डालेगा। अच्छा, यानी उनको ये खतरा है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नए लोग आएंगे ये कल उम्मीदवार भी हो सकते हैं। फ़र्ज क्या मिसाल देता हूँ मैं कि एक आदमी जो है इलेक्शन लड़ रहा है, मेयर के इलेक्शन में वो आता है, वो मेयर बन जाता है, दूसरा जिला कौंसिल का चेयरमैन बनता है, तो नेक्स्ट 5 साल के बाद, 3 साल के बाद जब असम्बली के इलेक्शन होंगे तो वो जो है वो जो लीडरान कराम इलेक्शन जीत के असम्बली के अंदर जाते हैं, सियासी जमातों के जो भी बड़े बड़े ठोल जिनको कहते हैं, जब वो इलेक्शन उनके मुकाबले में ये जो नए लोग आएंगे, जब इलेक्शन लड़ेंगे, तो मेरे ख्याल में उन पुरानों को जो है वो लोग जो है शायद उसको पसंद नहीं करेंगे और नई क़यादत को सामने लाने के लिए उनका साथ देंगे, उनको वोट देंगे, उनको असम्बली के अंदर भेजेंगे। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि इलेक्टेबल्स के अंदर एक ऐसा खौफ है, ये खौफ है उनके अंदर कि शायद नई कोई क़यादत सामने, और ये 30 साल से जो है ये मशक करते रहे, हर हुकूमत के अंदर होती रही, और अब यानी खुदा करके जो है वो डेट का ऐलान हुआ, शेड्यूल का ऐलान हुआ, तो उसमें भी रोड़े अटका के आज जो असम्बली का इजलास, क्या समझते हैं कि इसमें अदालत दोबारा से फिर कोई ऐसा इकदाम कर सकते हैं? देखिए, ये मंगल को दोबारा असम्बली का इजलास हो रहा है, या कोई अपील? अगर साथ साथ ये बताता चलूँ आपको कि 15वीं तरमीम जो है उसको भी इन्होंने जो है वो मुजज़्ज़ा जो थी उसको भी इन्होंने बहाल करने के लिए जो है सर जोड़े हुए हैं। अच्छा, यानी आपको लग रहा है कि बाहर जलसे जुलूस जो आप देख लें, उसकी क़यादत करने वाले लीडरान कराम अंदर बैठ के असम्बली की उसकी हमायत कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये दोगलापन सिर्फ और सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन मनसूखी के लिए इन्होंने लोगों को सड़कों पे लाया, मुजाहरे किए, एहतजाज किया, और आज अंदर बैठ के असम्बली के अंदर ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी चाबियां किसी और के पास हैं। और फिर जब चाबियां किसी और के पास हैं तो ये अवामी मफाद की बात नहीं कर सकते, ये उन तबकात की बात कर सकते हैं जो बराह रास्त जिनके साथ ये इनका ताल्लुक है। ये अवाम के खैर ख्वाह नहीं होते हैं, इनकी जो मामलात होते हैं वो और किसी के साथ जुड़े होते हैं, यानी उसके ऊपर मफादात भी जुड़े होते हैं, और ये डर और खौफ भी इनके अंदर होता है, और जिन ताकतों का खौफ होता है वो उनसे बाहर ये नहीं जा सकते, किसी सूरत में नहीं जा सकते। ये तकसीम कश्मीर का नारा लगाने वाले हैं, ये सुबह न बनाने वाले हैं, आज़ादी की नारे लगाने वाले हैं, आज देख लें कि अंदर बैठ के हमायत कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोगलापन हमारे लीडरान कराम के अंदर रहेगा तो अवाम इसी तरह पिसते रहेंगे, और मकबूजा कश्मीर के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो एक
चंद दिनों से एक तहरीक चल रही थी कि जनाब यहाँ पे, और फिर ये देखें कि अवाम को इस चीज़ का इल्म है, पता है कि ये 15वीं तरमीम, ये सूबे बनाना, इसको कहीं किसी और के हवाले, ये सारी चीज़ें लोग समझते हुए उन्होंने जो है एहतजाज का रास्ता अख्तियार किया था। और मेरे ख्याल में साथ रह के जो है वो कुछ लोग वो होते हैं हमारी क़यादत के, वो साथ रह के उनको जो है वो जिनको कहते हैं कि जंज के साथ भी होते हैं, डोली के साथ भी होते हैं, और ये सारा वो करके तो उन्होंने उनके साथ रह के आगे क़यादत की, घरों में बैठे, अंदर बैठ के असम्बली के अंदर जो है वो उनके खिलाफ जो है एंटी जो है वो सारा काम किया। ये जो मैं बता रहा था, ये जो बल्दियाती इलेक्शन मनसूख हुए हैं या मुलतवी हुए अभी तक, तो देखिए आज जो ही इसका इतला मिली रावलाकोट के अंदर, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ वहाँ पे कि ये इलेक्शन मुलतवी होने के खिलाफ जो है ये इन हमारे हुक्मरान और अपोजिशन के लोगों के खिलाफ। फिर उसके साथ साथ दूसरी बात ये बताता चलूँ कि कल से अंजुमन ताजरा हजीरा और दीगर बहुत सारे जो है वो ताजर और दीगर मकतब जो हमारी मकतब फ़िक्र या सियासी जमातें या उम्मीदवार जो कैंडिडेट्स, और होना भी ये चाहिए कि जो कैंडिडेट ख्वाहिशमंद थे इलेक्शन लड़ने के, उनकी तो सियासत पे बट्टा लगा दिया इन असम्बली के अंदर बैठे हुए नंबरदारों ने, तो इनको चाहिए कि ये जो है वो भरपूर तरीके से उनको बाहर आना चाहिए और सड़कों पे आके बल्दियाती निज़ाम के जो उसको रुकावट पैदा की गई, उस इलेक्शन को रोकने की कोशिश की गई, इसके खिलाफ उठ खड़े हों। और दूसरी बात, मेरे पास जो इतलात हैं कि सोमवार को जो है वो वकला जो है वो एक रिट दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की, कि ये मेम्बरान और वज़रा ने जो है वो तौहीन अदालत की है और उसके मुर्तकिब हुए हैं वो भी है, और साथ बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो शेड्यूल था उस हवाले से भी एक रिट दायर की जा रही है। अच्छा गिलानी साहब, आप चूँकि बात कर रहे हैं आवाम के बाहर निकलने की, और ये जो लोग इलेक्शन लड़ने के लिए जो है जिन्होंने कैंपेन भी चलाई और खासा वर्क भी कर लिया था, इनके बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्टेबल्स की कहीं ना कहीं BC टीम तो होते ही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वही लोग जो इलेक्टेबल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो आज असेंबली के अंदर अगर बैठ के इस एक तरफ तो इलेक्शन को जो है ना वो मुलतवी कर रहे हैं या पोस्टपोन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 15वीं तरमीम के हवाले से भी अगर आप समझते हैं कि कुछ आपके या जिस तरह से बाकी लोगों के तफज़ात होंगे, तो ये जो इलेक्शन के लिए उम्मीदवार थे लोकल बॉडीज़ के, तो आप क्या समझते हैं ये BC टीम किसी ना किसी जमात की हैं, किसी ना किसी लीडर्स के साथ हैं, तो उनसे निकल के ये कोई ऐसे एहतजाजी कार या उनकी क़यादत कर सकते हैं या लोगों को जमा कर सकते हैं? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे लीडर बैठे हुए हैं असम्बली, जिनको इलेक्शन में वोट दे के लोगों ने असम्बली के अंदर भेजा, ये इनकी गलतफहमी है कि ये समझते हैं कि शायद लीडरशिप दोबारा ये आगे नहीं आएगी। अब तो आएगी, ज़्यादा हर सूरत में आएगी, इनके गर्दनों पे पाँव रख के आएगी ये इसलिए आएगी कि मुझे ये बताएं कि आपने क़यादत को 30 साल से नए लोग जो हैं वो सेकंड लाइन की क़यादत को रोका हुआ आपने, आप उन नौजवानों को आगे नहीं आने दे रहे, आप उनको इलेक्शन का हक नहीं है, आपने यूनियन पे तुलबा यूनियन पे पाबंदी लगाई हुई, आपने हर तरीके से उनका रास्ता रोका हुआ है। आप असम्बली के अंदर जाके अपने मफादात की जंग लड़ते हैं, आप बरात याफ्ता तबका बन के आप अपनी तरहों की बात करते हैं। जब अवाम की बात आती है, जब एक यानी बल्दियाती निज़ाम पूरी दुनिया के अंदर एक मजबूत निज़ाम के तौर पे चलता है, उसके खिलाफ अगर आप साजिश करेंगे तो आपके खिलाफ बाहर लोग साजिश करेंगे। और जो आपने कहा कि वो ही जुड़े हुए जो फर्जिया टिकट के लिए सियासी जमातों का सहारा लेना पड़ता है, ये जो नए लोग हमारे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कैंडिडेट थे, कौंसिल के लिए थे या जिला कौंसिल के लिए इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, यूनियन कौंसिल से लड़ना चाहते हैं, सिटी से लड़ना चाहते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से, तो ये लोग, इनके पास अब एक ऑप्शन है कि ये उन लीडरों से ना तो टिकट लेंगे, उन जमातों से टिकट नहीं लेंगे, बल्कि ये अपने ताई जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़के ये असम्बलियों के अंदर ये हमारे जो इंतखाब होगा, जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे, उसमें वो है वो आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा आप देखेंगे, आपको नजर आएंगे। अब जो है इन्होंने अपना एतमाद खो दिया, ये जो मेम्बरान असम्बली हमारे, ये हमारी सियासी जमातें हैं, इन्होंने एतमाद खो दिया, इन्होंने अपने पाँव पे कलड़ा मारा है, और जो है वो अब लोग जो है वो इनके उससे बाहर निकल गए। अब एहतजाज जब होगा तो आप ये देखें कि इन लीडरान कराम और इन मेम्बरान असम्बली जो इसमें रुकावट बने, इनका जो तीया पाचा करेंगे आवाम सड़कों के अंदर, वो शायद आप इनका शहरों का अपनी जो है हल्कों के अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा, ये अपने ज़िले में दाखिल नहीं हो सकते, इसलिए कि इन्होंने अदालत की भी तौहीन की है, उसके फैसले को भी नजर किया है, वो उसको बिल्डोज किया, और साथ साथ दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे जो आने वाली जो लोग थे जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, यंग जनरेशन है, उसकी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश की है, और कोई क़यादत सामने ना आ जाए, ये इसलिए ये बचना चाहते हैं उससे कि वो पुराना फरसुदा रवायती की सियासत जो है वो चलती रहे, हमारा जो है सुट्टी जो है वो इसी तरह रहे। अच्छा, इसमें देखा ना, इसमें अपोजिशन गवर्नमेंट जो है वो दोनों जो है वो एक ही पेज के ऊपर मुझे नज़र आई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बात आप कर रहे हैं कि जो नई क़यादत है उसके रास्ते जो है ना रोकने के लिए सारे मुतहर्रिक हैं,
तो इस पे एक तो ये बात है कि उनको निकलना चाहिए, या देखते हैं कि वो निकलते हैं या नहीं निकलते। तो दूसरी बात ये है कि इस पे अदालत भी कोई सो मोटो एक्शन ले सकती है, या अगर कोई रिट करता है तो इन अदालत की, तो उसके ऊपर भी फैसला आ सकता है। मेरे ख्याल में ये है कि अदालत को नोटिस भी लेना चाहिए और अदालत लेगी भी नोटिस। अच्छा, अगर तो कुछ हमारा निज़ाम भी कुछ इस तरह का होता है कि उसमें बहुत सारे खामियां भी होती हैं, फिर असम्बली के अंदर जो कानून पास होते हैं, असम्बली के अंदर जो चीज़ें होती हैं, वो फिर जो हमारी अदलिया होती है या बाकी अदारे होते हैं, उस पर भी उनके लिए मसाइल होते हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अदालतों को चाहिए कि वो आज़ादाना तौर पर फैसले करें। और अगर ये मैं समझता हूँ ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है कि आप जो है किसी को उसको हक़ रायदही इस्तेमाल करने से या उसको लड़ने से आप रोक रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती के मुतरादिफ है। और हमारी अदालतों को बिलखसूस जो है वो अगर उसके खिलाफ रिट दायर होती है तो उनके खिलाफ फैसला देते हुए इसको कालादम करार दे। ये जो काबीना, ये असम्बली के अंदर जो फैसला हुआ है, और बल्दियाती इलेक्शन ये ज़रूर होगा कि मुझे अब भी ये यकीन से मैं कह सकता हूँ लग रहा है कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, उसमें डेट में आगे पीछे हो सकता है। और बताइए है कि ये जो नया इन्होंने एक शोशा छोड़ा है कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए अलग से इलेक्शन कमिश्नर तश्कील दे के, वो कमीशन तश्कील दे के, तो ये अपना जो है उसको डिले करने के लिए 6 माह का इन्होंने किया भी है। अच्छा, कि 6 माह के लिए मुलतवी करने की इन्होंने जो है वहाँ से वो पास किया, वो बिल वगैरह या जो भी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेते हुए ये जो शेड्यूल जारी हो गया, इसी पे इत्तेफाक करते हुए 28 सितंबर को इलेक्शन करवाए, और अगर ये हो गया तो फिर मेरे ख्याल में अदालतों पे एतमाद भी बहाल हो जाएगा। और फिर ये जो मेंबरान असम्बली का अंदर जो एक ये नहीं समझे कि ये मछली मंडी बनाते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर जनाब अपने मफादात के लिए बाहर के जो नए लोग हैं उनको रोकने के लिए ये अंदर इकट्ठे होकर जिस तरीके की ये गेम खेलते हैं, ये इससे मेरे ख्याल में बच जाएंगे। और उनके खिलाफ जो एक्शन भी होना चाहिए। तो इन अदालत में जो इसमें मेंबरान असम्बली या जो भी शामिल है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो आइंदा कम से कम ये 30 साल जो गुजरे हैं उसमें आप ये देखें कि बल्दियाती निज़ाम को बिल्कुल जो है वो ठप करके रखा हुआ है। और ये लोगों के साथ यानी तामीर और तरक्की के सबसे बड़े कातिल ये हैं। इनको पता है कि अगर ये जो हमारे कौंसलर हैं, हमारे चेयरमैन हैं, हमारा जो ये इदारे मुस्तहकम हो गए, ज़िला कौंसिल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, टाउन कमेटी या बल्दियाती इदारे जो बाकी भी हैं, ये मजबूत हो गए, तो इनके जो फंड्स ये तो कानून साजी के लिए जाते हैं, लेकिन ये करते हैं कि ये टूटी नलका, पाइप, हर चीज़ अपने सड़कें, ये सारा कुछ अपने हैंड ओवर करके ये वहाँ से पैसा खाते हैं, कमीशन एजेंट बनते हैं। अच्छा। इनसे ये जान छूट जाएगी इस डर से जो है वो कि हमारा काम होगा कि असेंबली में जाए आप, सिर्फ जो है वो आप कानून साजी करेंगे। तो इनके पास कौन आएगा? फिर तो महल्ले का काउंसिलर जो है आप उसको दरखास्त देंगे, वो आपका काम करवाएगा, आपकी गली पुख्ता करवाएगा, आपको फंड जो मिलेंगे वो उसको मिलेंगे। तो ये बल्दियाती निज़ाम को कमज़ोर करने वाले ये जो अनासर बैठे हुए असम्बलियों के अंदर, ये सबसे बड़े मुजरिम है, कौम के मुजरिम है मैं समझता हूँ। अच्छा। और इनके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया जाहिद गिलानी, आज आप ज़ोक स्टूडियो के मेहमान थे। और नाज़रीन, आज जिस तरह से जाहिद गिलानी साहब ने बड़ी डिटेल के साथ बात की, तो उम्मीद है कि आप भी इसमें इन टच होंगे कि आज असेंबली के अंदर जो कुछ हो रहा है और इलेक्शन के हवाले से आप भी डेफिनेटली, आपका भी कोई नुमाइंदा होगा जिसके लिए आप भी कोशिश कर रहे होंगे या इंतज़ार में होंगे कि कौन लोग